मतलब सारा खेल जो है एक लड़की का है। आप मनी महाराज के टीम को देख लो, मनी महाराज का जो टीम का खंडन हुआ उसके पीछे रीजन जो मेन था वो एक लड़की का था। अब ये लोग का टीम का देख लो, ये लोग का भी टीम जो है खंडन हुआ है उसका पीछे का रीजन एक लड़की है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और दूसरों पर टिप्पणी करने चल दिया। अब ये भाई साहब का देखो, इनका नाम है अमित परमल। इनका कहना है कि खेसारी लाल यादव जो है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, मतलब कम बोलते तो टिक जाते हैं। मतलब इनके हिसाब से खेसारी लाल यादव जो है वो उनका डाउनफॉल हो चुका है, वो फू हो चुके हैं, यही कहना चाहते हैं ये। इनका नाम है अमित परमल। अब इनका पहले वीडियो देखो क्या कर रहे हैं। खेसारी से थोड़ा ज्यादा बोला गया था, थोड़ा कम बोलते तो जीत जाते। हम मतलब यार ये लोग भी बोलने लगे हैं खेसारी यादव को, मतलब सजेशन देने लगे हैं कि ये ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। यार अगर वो सच्चाई बोल दिए तो बहुत खराब कर दिए, है ना। वो 20 बीघा जमीन देने के लिए बोल रहे हैं, एम्स बनाने के लिए अपना घर तोड़वा करके, तो गलत बोल रहे हैं। तो अगर गलत बोल ही रहे थे तो रिप्लाई क्यों नहीं दिया उनको विपक्षी टीम, बताओ। रिप्लाई तो देना चाहिए था उनको ना। तो यार मतलब अपना टीम संभाल लो तो बोलो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। खुद तो तुम्हारा टीम चल नहीं रहा है तुमसे और दूसरे पर टिप्पणी करने चले आ रहे हो। खैर छपरा विधानसभा से खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए, इसका दुख मुझे भी है। तब तक मुझे ये वाला इंटरव्यू वाला वीडियो देख गया जो कि आपको भी दिखना चाहिए। कौन मुझे नहीं जानता है, मैं 2014 में जिला परिषद की अध्यक्ष रही हूँ हम नहीं जानते थे और ये जितना लोग वीडियो देख रहा है वो भी नहीं जानता था। और मैं छपरा में बहुत दिन से हूँ। भुला गई फिर से इसके ऊपर ही है। ये वही विधायिका है जो कि छपरा से खेसारी लाल यादव को विधानसभा का चुनाव हरा दिए हैं। तो भाई साहब अगले 5 सालों तक छपरा का विधानसभा का जो भविष्य है ये विधायिका जी के हाथों में है। बाकी आप लोग सोच लीजिएगा ये अपना विकास करेंगे या फिर छपरा के जनता का। बाकी भाई मैं तो दूसरे स्टेट से